आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चीन में शदीद जलजले से 111 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, रिक्टर स्केल पर शिद्दत 6.2 दर्ज। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया का चौथा इजलास आज दिल्ली में होगा मुनक्कद। मीटिंग में सीटों की तकसीम समेत कई मामलात पर होगी बातचीत। और रोहिंग्याई शहरियों के खिलाफ जम्मू में पुलिस की कार्रवाई, बठिंडा में पुलिस के छापे, दस्तावेजात की हो रही है जांच। डीआईजी जम्मू, राजौरी, डोडा और पूंछ में भी कई मददगार गिरफ्तार। और अब पेश है खबरों की तफसील। चीन के 2 शमाल मगरबी सूबों में तबाहकुन जलजले से कम अज कम 111 अफराद हलाक और 230 से जायद जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जलजले के शदीद झटकों के बायस गांसू और चिंगाई सूबों में 200 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। साहनू के मुताबिक पड़ोसी सूबे चिंगाई के खैडोंग शहर में भी 9 अफराद हलाक और 124 जख्मी हुए हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने जलजले के हवाले से अहम हिदायत जारी की हैं। सदर की हिदायत के मुताबिक मुतासर अफराद की मुनासिब बहाली और लोगों की महफूज रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर, उसके साथ साथ ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पानी और बिजली की लाइनों के साथ साथ नकल हमल और मवासलात के बुनियादी ढांचे को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। जलजले के झटके गांसू के सूबाई दारुल हुकूमत में महसूस किए गए हैं, जहां यूनिवर्सिटी के तलबा अपने हॉस्टल से बाहर निकल आए हैं। गुज़िश्ता नवंबर के पहले हफ्ते में नेपाल में भी 6.4 शिद्दत के जलजले से 157 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। इससे कबल अक्टूबर में अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत के जलजले में 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता रोज दिल्ली और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख में भी जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। लोकसभा के 33 अरकान पार्लियामेंट और राज्यसभा के 45 अरकान पार्लियामेंट को सरमाई इजलास के बाकिया सेशन के लिए गुज़िश्ता रोज मुअत्तल किए जाने पर आज उन्होंने पार्लियामेंट में गांधी मुजस्मे के सामने अपना एहतजाज दर्ज किया है, जिस दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में सवाल पूछना अब जुर्म बन गया है। मोदी हुकूमत ने अपोजिशन के बयान में मेंबरान असेंबली को इसलिए मुअत्तल कर दिया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। याद रहे कि लोकसभा के 33 अरकान पार्लियामेंट और राज्यसभा के 45 अरकान पार्लियामेंट को सरमाई इजलास के बाकिया सेशन के लिए गुज़िश्ता रोज मुअत्तल कर दिया गया है। ये तमाम अरकान पार्लियामेंट चैम्बर में एहतजाज कर रहे थे और मुतालबा कर रहे थे कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह गुज़िश्ता हफ्ते पार्लियामेंट में होने वाली सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर ऐवान से खिताब करे। होम मिनिस्टर अंदर आकर स्टेटमेंट करे ताकि हमको सच्चाई मालूम हो, लेकिन वो क्यों भाग रहे मुझे मालूम नहीं। एक और जब पार्लियामेंट चल रहा है, दोनों हाउस चल रहे हैं, तो ये लोग सदन के बाहर है, ये कभी नहीं हो सकता। जो स्टेटमेंट सदन के बाहर आप देते हैं वो सदन के अंदर देने के लिए क्या, ये होता है प्रिविलेज कि जब सदन चलता है तो जो बातें यहाँ पर बोलना है वो बातें अगर आप बाहर बोलते हैं तो ये सदन के मर्यादा को
आप एक ठोस लगाया। 78 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर मेंबर पार्लियामेंट अमर सिंह का कहना है कि उनका सवाल है कि ऐवान के अंदर सिक्योरिटी चूक कैसे हो गई और जो लोग अंदर दाखिल हुए उन्हें कैसे इजाजत दी गई। इस पर वो वजीर दाखिला से जवाब मांग रहे। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए किया। तो ये सरकार जो है ये तानाशाही तरीके से चल रही है। अपना मुल्क जब से आज़ाद हुआ है कभी नहीं हुआ कि 92 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाए। ये हर चीज़ में इतिहास बना रहे हैं। देखो, इनसे सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई है कि लोग लोकसभा के चैम्बर के अंदर आ गए। कैन उन्होंने पकड़े हुए थे और वो गैस छोड़ रहे थे। उस वक्त तो किसी को नहीं पता था कि वो जहरीली है। हम लोग भी अंदर थे। अब हम उस पे कह रहे हैं कि भाई उस पे हमें डिस्कशन कराओ और गृह मंत्री जी जवाब दें कि इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। बात तो इतनी है। तो इन्होंने वो तो 13 तारीख को ही हमने बोलना शुरू कर दिया इन्होंने पार्लियामेंट एडजॉर्न। हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद इंडिया अलायंस के अहम रहनुमाओं की मीटिंग आज दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें सीटों की तकसीम, मुश्तरका अवामी मीटिंगों का इनेकाद और नई हिकमत अमली बनाने समेत कई अमूर पर गौर किया जाएगा। अगले लोकसभा इंतखाबात से मुतल्लिक अहम अमूर पर बातचीत होगी। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज 78 अरकान पार्लियामान की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपोजिशन ग्रुप पूरे सरमाया इजलास के बैकाट का ऐलान कर सकते हैं। ये मीटिंग हाल ही में खत्म हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की खराब कारकर्दगी के पस मंजर में हो रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में बुनियादी तौर पर मस्बत एजेंडा तय करने, सीटों की तकसीम, नई हिकमत अमली बनाने और मुश्तरका जलसे आम पर बातचीत का इम्कान है। ज़राए का मजीद कहना है कि इंडिया अलायंस जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी, MSP की कानूनी जमानत और कारकुनों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल को सामने रख सकता है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा दिल्ली चलते हैं, जहां हमारे साथ हैं ताबिश कमाल। ताबिश, जरा अपडेट कीजिएगा। आज जो इंडिया अलायंस की मीटिंग है, चौथी आज मीटिंग है, लेकिन ये हालिया जो 4 रियासतों के अंदर इंतखाबात हुए, जिनमें से 3 रियासतों के अंदर कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद ये पहली मीटिंग हुई है और आज की इस मीटिंग में क्या कुछ खास एजेंडा रहेगा? गौर, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली के अशोका होटल के अंदर ये अहम बैठक होने जा रही है, अहम मीटिंग होने जा रही है और आज लगभग 3 बजे करीब ये जो मीटिंग है उसकी शुरुआत होगी। और इस मीटिंग के लिए जो लीडर्स हैं वो लगभग दिल्ली में पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी दिल्ली आ चुकी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ही मौजूद हैं, हालांकि उनको बाहर जाना था। उसके अलावा खबर यह भी मिली है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती वो भी दिल्ली पहुंच रही हैं। उसके अलावा चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में हैं और दीगर जो लीडर्स हैं वो तमाम इसके लिए पहुंच चुके हैं। लगभग 27 पॉलिटिकल पार्टीज की ये मीटिंग, यानी 27 पॉलिटिकल पार्टीज की ये मीटिंग होने जा रही है, जिसके अंदर आज 4 अहम चीजों पर बातचीत होनी है। पहली बातचीत जो उम्मीद ये जताई जा रही है कि पार्टी का एक लोगो तैयार किया जाएगा कि जो चुनाव के अंदर जाना है अपोजिशन लीडर्स को, उसमें क्या लोगो होना चाहिए। दूसरा, इसके लिए ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी उसका चेयरमैन कौन होगा। तीसरा अहम होगा सीटों की शेयरिंग को लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर के, क्योंकि लगातार ये खबरें मिल रही हैं कि सीट शेयरिंग पर सभी लीडर्स एक राय नहीं हो पा रहे हैं, सभी की एक राय नहीं हो पा रही है, तो ये जो सीट शेयरिंग है वो होगा। और चौथी जो बातचीत होनी है वो होनी है कि जिस तरह का अभी हाल ही में हमने देखा है कि जो नतीजा आए हैं, कांग्रेस जिन राज्यों में चुनाव हारी है उसके बाद ईवीएम को लेकर के कई सवाल या निशान उठे हैं कि ईवीएम से कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पोलराइज किए जाते हैं, तो ऐसे में ईवीएम पर भी सवाल या निशान उठाए। तो ये अहम मुद्दे हैं। हालांकि ये तो मुद्दे रहेंगे, उसके अलावा जनता के बीच जाना है, जनता को क्या क्या मुद्दे बताने हैं उन पर भी बातचीत हो सकती है, उसको लेकर के भी बातचीत आई है। महंगाई, बेरोजगारी, उसके अलावा किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, और एक खबर ये भी मिली है कि इस पर 370 और 35A को लेकर के भी इसमें उम्मीद है कि चर्चा हो सकती है। इसमें जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 370 और 35A को लेकर के भी ताबिश, जहां हमने देखा है कि गुज़िश्ता रोज 78 अरकान पार्लियामान को जहां मुअत्तल किया गया है, क्या उस पर भी कोई बातचीत होगी, उस पर भी कोई बहस होगी?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से 92 पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है लोकसभा और राज्यसभा से, उसको लेकर के भी बातचीत की जा सकती है, क्योंकि देखिए आज 19 तारीख है और ऐसे में अभी 3 दिन का जो वक्त है वो बचा हुआ है पार्लियामेंट सेशन का, तो 3 दिन आगे ही किस तरह से कार्रवाई रहनी है उस पर भी बातचीत की जानी, क्योंकि अपोजिशन लीडर साफ इस बात को कह रहे हैं कि ये तानाशाही चल रही है, किसी को भी उठा करके सस्पेंड किया जाता है, तो इस पर बातचीत की जा सकती है। देखिए हिस्टोरिकल चीज हुई है इस बार के 92 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने ज्यादा तादाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया हो, तो उस पर भी बातचीत की जा सकती है। और अपोजिशन एक कैसे रहे पार्लियामेंट के अंदर, किस तरह से सरकार से सवाल करे, क्या सवाल जवाब किए जाएं, कौन से सवालों के जवाब तलब किए जाएं, इन सब पर भी आज बातचीत हो सकती है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बैठ करके सरकार की जो रणनीति है उस पर बातचीत करेगी, जो गवर्नमेंट ने अब तक किया है वो क्या सही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं आज जिन पर बातचीत की जानी है, और बहुत अहम बैठक वो इसलिए मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है और कॉन्फिडेंस नजर आ रही है, और उसके कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत नजदीक आ चुका है और ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तैयारी कर रही है। उम्मीद ये है कि अगर आज इंडिया अलायंस की ये बैठक होती है तो इस बैठक से कहीं ना कहीं जो अपोजिशन लीडर्स हैं जो 2024 के चुनाव में उतर रहे हैं उनको एक नया बूस्टअप मिल सकता है। गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल तफसीलात फराम करने के लिए। नई दिल्ली से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां आज इंडिया अलायंस की आज मीटिंग होने वाली है। दिल्ली के अंदर ये मीटिंग करीब 3 बजे होगी, जहां पर करीब 27 सियासी जमातों के लीडरान इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में भी खासकर वादी कश्मीर की PDP सदर महबूबा मुफ्ती को भी दावत दी गई है और वो भी इस मीटिंग में शिरकत कर रही हैं, जबकि फारूक अब्दुल्ला भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं, वो भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। और इस मीटिंग का खास एजेंडा, जहां पर सीट शेयरिंग और दीगर कुछ मामला भी आज के इस मीटिंग में जेर बहस रहेंगे। जम्मू पुलिस ने जम्मू के बठिंडी इलाके में गैर कानूनी तौर पर मुकीम रोहिंग्याई शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है। DIG जम्मू शक्ति पाठक का कहना है कि इलाके में मुकीम रोहिंग्याई अफराद की डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसी दस्तावेजात के बारे में जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्रैकडाउन का मकसद रोहिंग्या की गैर कानूनी आबादकारी और उनके हक में मजीद जाली दस्तावेजात हासिल करने के गठजोड़ को बेनिकाब करना है। उन्होंने मजीद कहा कि हम दस्तावेजात की जांच कर रहे हैं और इन दस्तावेजात को फराहम करने में किसने मदद की है इस सिलसिले में तफ्तीश जारी है। DIG जम्मू ने मजीद कहा कि जम्मू शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने अपने प्लाट बाहर से आने वालों को दिए हैं और इस बात की जांच की जा रही है कि कौन लोग हैं जो उन्हें ये सहूलियत दे रहे हैं और उन्हें हिंदुस्तानी हुकूमत की सहूलियत हासिल करने में मदद की जा रही है। इस सिलसिले में जहां पर यह कार्रवाई जम्मू के अंदर की जा रही है, ताहम जराया का कहना है कि पुंछ के अंदर, राजौरी के अंदर और डोडा के अंदर भी कई अफराद को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने रोहिंग्या की मदद की है, उनको दस्तावेजात बनाने में उनकी मदद की है। ऐसा है कि अलग अलग जगह के ऊपर जम्मू सिटी में कुछ यहाँ के लोगों ने अपने प्लॉट जो हैं, जो बाहर से लोग आए हैं उनको बसाने के लिए दिए हुए हैं। तो हम उसमें यही चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। ये सब चीज़ें चेक की जा रही हैं। तो सर क्या है, मल्टीपल लोकेशंस पे रेड चल रही है? ऑफ कोर्स। तो सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी बीच में आया था। हमारे इसमें 7 पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व है और उसमें लगभग 29 से 30 लोकेशंस हमारी होंगी जहां पर सर्चेज चल रहे हैं जम्मू में। जी सर कुछ आपराधिक मामले भी सामने आए? वो बात की बातें हैं, जब एक बार इन्वेस्टिगेशन होती है फिर आपको बताएं। कल भी सर किश्तवाड़ में 6 लोग अरेस्ट हुए। चलिए, एक तरफ जहां जम्मू के बठिंडी इलाके और उसके साथ साथ ही जहां पर रोहिंग्या मुकीम है वहां पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है, तलाशी ली जा रही है दस्तावेजात के हवाले से। वहीं पर खबर आ रही है कि पुंछ और राजौरी के अंदर भी कई अफराद को इस सिलसिले में, इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है कि राजौरी पुंछ के अंदर भी कई अफराद को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने
रोहिंग्यास की मदद की है, उनके दस्तावेजात बनाने में उनकी मदद की है। इस सिलसिले में कई अफराद को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। गौर बिल्कुल, जहां जम्मू के 7 पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं, जहां रोहिंग्या लोगों की मदद के लिए 7 मामले दर्ज हैं, वहीं राजौरी और पुंछ के अंदर भी ये कार्रवाई आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। जहां मेंढर के अंदर एक कार्रवाई बड़ी देखने को मिली है, जहां रोहिंग्या की मदद करने वाले 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से एक पंच भी शामिल है। हालांकि इस रोहिंग्या के बारे में, जिसका नाम मोहम्मद नोमान है, इसके बारे में यह बताया जा रहा है कि 2013 में ये गुरसाई के इलाके का मुकीम बना था, जहां ये रहना शुरू हुआ था, और 2016 में इसने गुरसाई इलाके में ही शादी की थी। उसके बाद कुछ मामला सामने आया था, जहां इसके आधार कार्ड और इसका राशन कार्ड बनाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई थी। और इस कार्रवाई को आज मजीद बढ़ाया गया, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें एक पंच भी शामिल है, जिन्होंने इसके आधार कार्ड जाली और राशन कार्ड बनाने में मदद की थी। उसके बाद जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इस शख्स ने 2013 में गुरसाई इलाके का रुख किया था और 2016 में इसी गांव में इसने शादी भी किया। दूसरी तरफ अगर राजौरी की बात करें, राजौरी के लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक के गांव लाम इलाके में भी इसी तरह का मामला आज सुबह सामने आया है, जहां एक रोहिंग्या के जाली दस्तावेज बनाने के इल्जाम में एक शख्स को यहां से भी हिरासत में लिया। इस तरह कुल मिलाकर अगर बात करें, आज सुबह से लेकर इस वक्त तक खिताब पीर पंचाल के अंदर 5 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया। हालांकि यह कार्रवाई जम्मू के अंदर भी बड़े पैमाने पर इस वक्त चल रही है और राजौरी पुंछ के अंदर भी लगातार देखने को मिल रही है। गौर, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक, आपका तफसीलात फराम कर रहे थे राजौरी से, जहां पर कई अफराद को माना जाता है कि 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक सरपंच भी शामिल है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने रोहिंग्यास के दस्तावेजात बनाने में उनकी मदद की है, जिस सिलसिले में पुलिस जहां जम्मू पर कार्रवाई कर रही है, भटंडी और उसके आसपास इलाके में गैर मकामी या गैर कानूनी तरीके से जिन्होंने दस्तावेजात हासिल किए, इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से छापामार कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर और मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख के बेशतर अजला में आज भी जहां शबाने दर्ज हरारत 0 से नीचे रहा, वहीं कई इलाकों में मौसम की सर्द तरीन रात महसूस की गई। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत -3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, वहीं गुलमर्ग में -6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबे कश्मीर में जहां सबसे सर्द तरीन रात जनूबी कश्मीर के पहलगाम में महसूस की गई है, वहीं शोपियान में रात का कम से कम दर्ज हरारत -6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सूबा जम्मू के बेशतर इलाकों में दर्ज हरारत 0 से ऊपर ही रहा, ताहम बदरवा में सबसे कम -0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत दर्ज किया गया। वादी में जारी शदीद सर्दी की वजह से जहां लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं, वहीं पर छाती या दीगर अमराज में मर्ज में मुब्तला मरीजों को भी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। डॉक्टर परवेज सोफी का कहना है कि ऐसे मरीजों को खास ख्याल रखना होगा, चाहे उन्हें खाने पीने या दीगर जो सहूलियात है या दीगर चीजें हैं उनका भी खास ध्यान रखना होगा। इन बातों का इज़हार उन्होंने सही तजम्मुल से खुसूसी बात करते हुए किया। सब नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि बहुत शदीद ठंड है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। अभी कुछ 1-2 दिन से थोड़ी सहूलियत हुई है, पर अक्सर हम देखते हैं ठंड में हमारा खाना पीना ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा चीज़ें घर में लेते हैं, नमक ज़्यादा हो जाता है। और जो अक्सर शुगर के मरीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनका शुगर डिरेंज होना शुरू होता है, शुगर बढ़ना शुरू करता है, ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हम समझते हैं हमारी दवाई काम नहीं करती है, पर रीज़न ये होता है कि हम सर्दियों में अक्सर बहुत कम चलते हैं और हमारा खाना बहुत ही हैवी हो जाता है, क्योंकि सर्दी डिमांड करती है ज़्यादा खाना। तो उसकी वजह से नंबर ऑफ़ स्ट्रोक आपने पिछले 1 महीने में देखा होगा कि कितने लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। ब्रेन स्ट्रोक काफ़ी कॉमन हो जाता है। हार्ट अटैक के कितने यंग लड़के जिनको सिम्टम्स ही नहीं थे पहले, वो आ जाते हैं। तो सब देखने वालों को मेरी तरफ से जो सर्दी से रिलेटेड मैसेज है कि जब भी सर्दियां शुरू हो ना, सर्दी से पहले ज़रूर अपना चेकअप ज़रूर कराए, और अगर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, रेगुलरली अपना शुगर मॉनिटरिंग, बीपी मॉनिटरिंग, और कोशिश करें कि दोपहर के टाइम, अगर सुबह शाम नहीं चला जाता है, दोपहर के टाइम आधा घंटा ज़रूर चले, जिससे ताकि आपकी एक्टिविटी होती रहे, आपकी कैलोरीज कंज्यूम हो और आप हैप्पी रहें। अभी मेरे पास एक पेशेंट 2-3 दिन पहले था जो मेसन का काम करते हैं और उनको दमे की बीमारी है, पर
उसको मजबूरी है घर से निकलना, यहाँ से मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ उसको, इवन रात को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उसने रखा है, ऑक्सीजन की रात को ज़रूरत पड़ती है उनको। पर मुझे लगता है कि ऐसे हालात में जो इस तरीके के मरीज़ है वो थोड़ा सुबह के कुछ 10-11 बजे तक परहेज़ करें, ना निकले तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर बहुत ज़्यादा ही मजबूरी है तो गर्म कपड़े पहने, बहुत अपने आप को ढक के रखे ताकि शरीर गर्म रहे, और अपने मुंह को ढके ताकि ठंडी हवा जो है उनके अंदर डायरेक्ट ना जाए। कैप का यूज़ करें। अक्सर हम कश्मीर में देखेंगे यहाँ कैप का कंसेप्ट बहुत रेयर है, हम लगता है कैप लगा के हम अपडेटेड लगते हैं। हम तो पूरे दिन ऑफिस में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, पर जो लोग बाहर काम करते हैं, जो बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या दूर दराज एरिया में काम करते हैं, उनके लिए टोपी का, जैसे आप रशिया में देखेंगे, रशिया में -35 -40 टेम्परेचर होता है, पर वहाँ अच्छी श्रीनगर में शहर आफाक डल झील के किनारों पर वाक़या एशिया के सबसे बड़े बाग गुललाला में अगले साल सैलानी हॉलैंड से दरामद की जाने वाली 6 नई अक़साम समेत 1.7 मिलियन टुलिप के दिलकश और दिलावेज मनाजिर से महजूज होंगे। फ्लोरिकल्चर ऑफिसर टुलिप गार्डन जावेद मसूद का कहना है कि बाग में बल्ब बोने का काम लगभग मुकम्मल हो चुका है और अगले साल मजमूई तौर पर 1.7 मिलियन बल्ब बाग में सयाहों के लिए मौजूद होंगे। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा है कि बाग में बल्बों की तादाद साल गुज़श्ता की तादाद से करीब 1 मिलियन ज्यादा होगी। उनका कहना था कि हम साल हॉलैंड से दरामद की जाने वाली 6 नई अक़साम को मुतारिफ किया है और अगले साल बाग में पहले ही मौजूद 68 अक़साम में उन 6 किस्मों का इजाफा होगा और आइंदा साल बाग गुललाला पहले से ज्यादा खूबसूरत होगा। कंटिन्यूस एक्सरसाइज है, राइट फ्रॉम ब्लूम से लेके फिर उसके बाद जो वीडिंग, उसके बाद हमें टुलिप एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, फिर नवंबर में रिसो करना पड़ता है। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हमने टुलिप सो किया, तो उसके बाद इसमें कल्चरल प्रैक्टिस होंगी, होइंग होगी जब तक इसका ब्लूम आएगा। तो कहने का मकसद यही है कि ये राउंड द ईयर एक्सरसाइज है, इसमें कभी मतलब कहीं हाल्ट नहीं है। तो ये जो हमारे गार्डनर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, दे वर्क राउंड द ईयर। तो ये इनका ही मतलब हार्ड वर्क है, टॉयल है, जो आता है फिर इन द फॉर्म ऑफ कलरफुल ब्लूम। बल्ब्स जो हैं यहाँ पे टुलिप के लगते हैं, हाइसिंथ्स, मस्करी, डैफोडिल्स, तो कोई 1.7 मिलियन टुलिप और अदर बल्ब्स। ये पहले तो आपका वेलकम इन टुलिप गार्डन। अभी आप खुद भी विटनेस कर रहे हैं, ये प्लांटिंग सीज़न होता है टुलिप बल्ब का। टुलिप बल्ब का जो प्लांटिंग सीज़न है वो नवंबर ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट 15 नवंबर से ऑनवर्ड्स, और इट एंड्स अप टू लास्ट अप टू दिसंबर एंड तक। तो अभी वी आर लकीली वी हैव अ गुड वेदर दीज डेज। तो आज हमारा लास्ट डे है प्लांटिंग का, ऑलमोस्ट आज हमारी कंप्लीट होगी प्लांटिंग। टुलिप गार्डन में टुलिप्स के अलावा हम जैसे टुलिप बल्ब्स है, इसके अलावा यहाँ पे हाइसिंथ्स और डैफोडिल्स भी होते हैं, तो उनकी प्लांटिंग भी ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो जाएगी। एवरी ईयर हम कोशिश करते हैं कि एक नए कलर स्कीम के साथ हम टुलिप गार्डन को प्रेजेंट करें। शिकारगाह त्राल के लोगों का कहना है कि सयाहती मकाम और हांगल ब्रीडिंग सेंटर शिकारगाह जाने वाली राब्ता सड़क के किनारे लोगों ने कूड़ा करकट जमा किया हुआ है, जिससे आसपास के लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों का बाहर निकलना महल बन गया है, क्योंकि बदबू के साथ साथ जंगली जानवरों का खतरा लाहक रहता है। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद करके कहा है कि महकमा देही तरक्की त्राल ने कई महीना पहले इलाके में कूड़ेदान लगाए जो कि भरे हुए हैं और महकमा उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने अब मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि कूड़ा करकट जमा करके इसे, जहां पर ये साइट है गार्बेज साइट, वहां पे इसे डंपिंग साइट जो है वहां डंप किया जाए, ताकि लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सके। सोन अपील हुकामस ताई कि यह गांव शिकारगाह छा लड़बल छा यम छन सारे यह डस्टबिन ोट त्रावन जनाब ये शिकारगाह मोड़स पे यपर बच्चे लकट बच्चे स्कूल बच्चे कि हर स्कूल वारिया लट गो ये होनियो कोर बच्चन पे हमला, लिहाजा कर सन नवाजिश हुकामस ताई अपील यह तुलन ये थोद बे अगर डस्टबिन लगिक ग्राम सभा मज वन तिमन दपो ये कुछ धन
तिमो कोर कह गौर खोर अत पे कहीं सोन अपील कि यह गो साफ इन कर अमिस जमींदारस तोस वन कम से कम अगर ये जमीन छुई यह थो तो ये नजर गुजर साफ गोस गन बाकी ये मतलब जनाब शिकारगा अच्छे सड़क पे ोट डेर लुक त्रावन अब हमसाय शिकारगा लड़बल त्रावन डेर ोट मेहरबानी कर कर हुकामन वारिया लट गुजारिश यह कर तो बंद मगर अत सर रुकावट कहें कंट्रोल कहें जनाब सरकार कर रिक्वेस्ट अत कर तो मेहरबानी कर मदद तुल तो कर तो बंद ोट त्रुम गेटस पे होट योर त्रावन ोट मेहरबानी कर अत हून जंगली जानवर क्या कर सख्त परेशान। नाजरीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह।